हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। तो जैसा कि आपको कल मैंने कटअप बता दिया कि कुछ एक्सपेक्टेड कटअप उसी के अनुसार रहने वाला है जो मुझे लग रहा है। तो आपने अपने स्कोर कार्ड आपने देख लिया होगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज भी है, सबको मैंने बताया भी है, बहुत सारे सबका रिप्लाई लगभग दिया हूं। ठीक है, जिसके नहीं है उसको मैं आगे रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यह हो जाता है कि ड्यू एलएलबी में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, क्योंकि हर एक साल ऐसा होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ बच्चों का क्या होता है, एडमिशन कैंसिल हो जाता है क्योंकि उस टाइम पे अपने डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर नहीं करते हैं। डॉक्यूमेंट का प्रिपरेशन करना कब स्टार्ट करते हैं, जब ड्यू एलएलबी में उनका मार्क्स जब पीडीएफ में रिलीज किया जाता है, मतलब जो उनका रिजल्ट रिलीज कर दिया जाता है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो रहा है, तो उसके बाद वो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद भी उनको नॉलेज नहीं होता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, जिसके कारण से हर एक साल ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ ना कुछ बच्चों का जो एडमिशन होता है वो कैंसिल हो जाता है, क्योंकि टाइम पे वो आप लोग प्रिपेयर नहीं करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स के लिए। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे क्या करते हैं कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का, ठीक है, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का वो अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जमा कर देते हैं, और खासकर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाले को ये प्रॉब्लम आता है। तो ये पूरा इसमें डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं और क्या क्या आपको सर्टिफिकेट चाहिए और क्या क्या अभी तुरंत बनवा लेना है, और क्या क्या जो है कि नॉर्मल है वो कभी भी आप बना सकते हो, मोबाइल से वो बन जाएगा, वो दिक्कत वाली नहीं है। जैसे एंटी रैगिंग फॉर्म वगैरह ये सब होते हैं तो वो सबका दिक्कत नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, पहला जो है ये टोटल मैं बता दिया हूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो इसमें सबसे फर्स्ट डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, वो चाहिए एज सर्टिफिकेट। ठीक है, एज सर्टिफिकेट हाई स्कूल का, हाई स्कूल और मैट्रिकुलेशन का आपका हाई एज सर्टिफिकेट, यानी क्लास 10th का। ठीक है, क्लास 10th का आपको जो सर्टिफिकेट होगा, अगर आप सीबीएसई से हो या फिर कोई भी बोर्ड से हो, तो आपको उसमें सर्टिफिकेट में क्या होगा, तो सर्टिफिकेट में आपको डेट ऑफ बर्थ दिया रहेगा। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ दिया रहता है, तो इस कारण से ये एज के लिए सर्टिफिकेट को मांगा जाता है। तो काफी आपको याद रखना है कि ये एज सर्टिफिकेट आपको क्लास 10 का मार्कशीट आपको चाहिए, और कहीं भुला गया हो, कहीं खो गया है तो खोजना शुरू कर दो, लेकर आओ, वो अब चाहिए तुम्हें। ठीक है, और भी ओरिजिनल चाहिए, ओरिजिनल फिजिकल मोड में भी वो अलग आपका चेक करेंगे, कुछ दिन के लिए वो सर्टिफिकेट रखते हैं और सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन करने के बाद वो लोग वापस लौटा देते हैं। तो ओरिजिनल चाहिए, जिनका नहीं भी है, बाई चांस खो गया है, तो जाकर बोर्ड में दौड़ना शुरू कर दो, वहां से सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, नहीं तो ऐसे सिचुएशन में फिर कोई और अदर सर्टिफिकेट है जहां पर आपको डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, आधार कार्ड नहीं चलेगा, मैं पहले बता दे रहा हूं। बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह हो तो वो चल सकता है, तो उसके लिए फिर आपको ये बनवाना होगा, तो ये आप कर सकते हैं। दूसरा जो है वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है, आप जिस कॉलेज से आप पास आउट है तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट उसी कॉलेज से मिलेगा। लेकिन यह भी आपको ध्यान में रहना चाहिए कि अगर आप ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स है तो आपको फिर से दोबारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकलवाना होगा। तो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट बहुत जगह से बनता है, अगर आप कॉलेज से है तो कॉलेज से भी निकलवा सकते हैं, लेकिन 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप कहीं ऑथोराइज गैजेटेड से भी बनवा सकते हैं, कोई गवर्नमेंट के वो होते हैं, कोर्ट से भी बनता है, मैंने बहुत जगह से बनता है, स्कूल से भी आप, कॉलेज से भी आप निकलवा सकते हैं। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, दो, पहला हो गया आपको क्लास 10 का मार्कशीट होना चाहिए जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ होता है। दूसरा होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट 6 महीने से ज्यादा पुराना आपका नहीं होना चाहिए। तीसरा, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको जो बता रहा हूं वो है डिग्री सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री एग्जामिनेशन। जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट किए होंगे, ठीक है, या फिर अपियरिंग होंगे, या फिर अभी जस्ट आपका रिजल्ट हुआ होगा, तो आपको एक डिग्री मिलता है। ठीक है, जो कॉन्वोकेशन वगैरह होता है तो उसमें आपको डिग्री प्रोवाइड करवाया जाता है, तो वो डिग्री सर्टिफिकेट आपको चाहिए। लेकिन होता है कि बहुत सारे कॉलेज में कॉन्वोकेशन के समय डिग्री दिया जाता है, पहले भी दे दिया जाता है, तो आप लोग वेट कर रहे होंगे कि कॉन्वोकेशन में मैं ही डिग्री लूं, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तब तक आपको क्या करना है कि आपको कॉलेज में जाकर एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवाया जाता है। ठीक है, वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट वहां से बन जाएगा कि आप इसी कॉलेज से पास आउट हुए हैं और आपके इतने मार्क्स है, उसमें इतने कौन से डिवीजन से आप पास आउट हो, तो वो सारा चीज उसमें डिटेल्स में लिखा रहता है। तो आप, अगर आप डिग्री सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो जाकर कॉलेज से प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवाना शुरू कर दो, अगर आपका कट ऑफ मार्क्स में उतना नंबर आ रहा है तो। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये चीज के कारण बहुत बच्चों का एडमिशन कैंसिल हो जाता है। तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवा लो, अगर डिग्री सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट जाकर कॉलेज में विजिट करो। चलिए, थर्ड, ये 3 हुआ ना, यस। चलिए फोर्थ पे चलते हैं, वो है शेड्यूल कास्ट। ठीक है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, पीडब्ल्यूडी, सीडब्ल्यू सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है,
यहां पर होगा ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर एंड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मस्ट बी ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर एज द डायरेक्टेड बाय एडमिशंस कमिटी ऑन द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो एक चीज को बता दूं कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो हो वो करंट फाइनेंशियल ईयर का चाहिए आपको, ठीक है, करंट फाइनेंशियल ईयर का चाहिए। तो करंट फाइनेंशियल ईयर का आपको चाहिए तो आपको बनवा लेना होगा, 2022-23 का आपको बनेगा, 2022-2023 का करंट फाइनेंशियल ईयर ये चल रहा है। तो जिनके पास 2021-22 का अगर हो, ठीक है, 2021-22 का हो वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो 1 अप्रैल से लेकर, देखो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर होता है। तो 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 इसके बीच का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये आपको बनवा लेना है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो चाहे ओबीसी हो, दोनों आपको क्या चाहिए, 1 साल के अंदर चाहिए, यानी करंट फाइनेंशियल ईयर वाले चाहिए। इसके अलावा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के सर्टिफिकेट वगैरह हो तो भी अगर है तो ठीक है, नहीं तो उससे भी आप लोग बनवा लेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है जो भी रिजर्वेशन कोटा से आते हैं। फिफ्थ पॉइंट है 8 पासपोर्ट साइज फोटो। तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, पासपोर्ट साइज फोटो निकलवा के रख लेना। उसके बाद है 6th पॉइंट है प्रिंट आउट ऑफ ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिटेड रजिस्ट्रेशन ऑफ एडमिशन ऑफ एलएलबी। जब आपने ड्यू एलएलबी का फॉर्म भरा होगा तो आपको एक बहुत अच्छा सा एक फॉर्म वहां पर होगा जिसमें आपका फोटो वगैरह लगा हुआ होगा। तो वो फॉर्म का आपको चाहिए, वो फॉर्म अगर कहीं बुक हो गया हो तो पीडीएफ उसका चाहिए, आप ढूंढना शुरू कर दो, तो वो आपको चाहिए, उसका प्रिंट निकाल के आपके पास रख लेना है। चलिए नेक्स्ट है मार्कशीट। तो मार्कशीट जो है वो क्वालिफाइंग डिग्री एग्जामिनेशन यानी कि क्लास बोल रहा हूं, ग्रेजुएशन में अगर जो पास किया होगा तो ग्रेजुएशन के मार्कशीट, सारे मार्कशीट चल सकते हैं, कंसोलिडेटेड है तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आप फाइनल सेमेस्टर के जो मार्कशीट हैं, ठीक है, फाइनल सेमेस्टर के जो मार्कशीट है उससे भी काम हो जाएगा। तो ये मार्कशीट आपको चाहिए, तो ये भी आपके पास नहीं होगा तो इसको ले लेना है। और आपके रिजल्ट क्लियर होने चाहिए। ड्यू एलएलबी के एडमिशन काउंसलिंग तक आपके 6 सेमेस्टर कंप्लीट होने चाहिए। एक स्टूडेंट से मेरी बातचीत चल रही थी, वो कोई यूनिवर्सिटी से था, वो बता रहे थे कि सर मैं 3rd ईयर में तो हूं, मेरा एग्जाम भी होने वाला है लेकिन अभी तक एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है। तो वैसे सिचुएशन में आपको नहीं किया जाएगा अपियरिंग, मतलब आपको काउंसलिंग होने तक आपका रिजल्ट होने चाहिए उनके हाथ में, क्योंकि उनके पास एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आपके इतने % मार्क्स हो गए तभी जाकर आपका एडमिशन होगा। तो जिनका रिजल्ट आएगा तभी हो सकता है, मार्कशीट ओरिजिनल भी हो या फिर प्रोविजनल हो, दोनों चलेगा, लेकिन मार्कशीट होना चाहिए, बाकायदा आपका रिजल्ट घोषित हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, चलिए खत्म हो गया। चलिए तो 7 चाहिए, ठीक है, 7 चाहिए, 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 7 को ध्यान रखना है। क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए एक बार मैं बता दूं। क्लास 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, साथ ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। डिग्री सर्टिफिकेट जो आपको डिग्री मिलता है, प्रोविजनल डिग्री भी चलेगा, जो नहीं है तो जाके कॉलेज से उससे निकलवा लेना है। इसके अलावा शेड्यूल ट्राइब, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर वाले जो सर्टिफिकेट रहते हैं, यानी रिजर्वेशन कोटा के जो भी सर्टिफिकेट है वो ले लेना है। साथ ही साथ 1 पासपोर्ट साइज फोटो आपको चाहिए और प्रिंट आउट ऑफ ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन, ठीक है, सबमिटेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, यानी जो भी आप एलएलबी फॉर्म भरे थे उसमें जो ओरिजिनल जो रजिस्ट्रेशन आपने फॉर्म भरा था तो उसका जो पीडीएफ निकला था वो पीडीएफ चाहिए, और क्लास साथ ही मार्कशीट चाहिए आपको 6 सेमेस्टर का। इसके अलावा एक चीज और छूट गया, 8 पॉइंट ऑफ ऐड कर लेना है, माइग्रेशन भी आपको लेना होगा। तो माइग्रेशन के लिए एक चीज और बता दूं कि अगर माइग्रेशन आपके पास फिलहाल नहीं हो तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अंडरटेकिंग का फॉर्म भर के, ठीक है, अंडरटेकिंग का अगर आप फॉर्म भरेंगे तो वहां पर आपको 1 मंथ के आसपास आपको समय दिया जाएगा, उस समय आपको जमा कर लेना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है काउंसलिंग के टाइम में, ये सब डॉक्यूमेंट आपको होगा, ठीक है। तो वीडियो हमारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो मैसेज क्वेरी आया है तो मैं सबको रिप्लाई धीरे धीरे दे रहा हूं। अगर आपके भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेरी पूछ सकते हैं, रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। और 2023 के जितने भी एस्पिरेंट है उनके लिए भी आप हम लोग प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देंगे। डेली करंट अफेयर्स वगैरह हम लोग शुरू कर रहे हैं, बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। अभी थोड़ा सा ट्रायल चल रहा है तो उसमें कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, तो उसको भी हम लोग जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि उसको डेली वे में स्टार्ट किया जाए, ठीक है। तो 2023 के जितने भी एस्पिरेंट है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे चैनल से आपको ड्यू एलएलबी से रिलेटेड आपको सारा इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी दिया जाएगा। आप यहाँ पर बेफिक्र होकर रहें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।